MS वर्ड आपका कंप्लीट होता है और आज से आपके कोर्स में एक्सेल सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन भी आपका एक्सेल से ही आएगा। कल आया था क्या? कल नहीं आया था, लेकिन आज से आपका एक्सेल स्टार्ट हो गया है और एक्सेल में क्वेश्चन भी आने लगेगा आपको नीचे लैब में। और एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। वर्ड तो है ही, उसके साथ ही साथ एक्सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, क्योंकि कंपनी लोग एक्सेल पे ही ज्यादा काम करवाती है, क्योंकि एक्सेल एक ऐसा चीज है ना जिसके ऊपर में आप लाखों करोड़ों डेटा रख सकते हैं, इतना काम उसमें कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा चीज है, इसीलिए एक्सेल को थोड़ा और डिटेल में हम लोग अच्छे से जानेंगे। वर्ड तो हम लोग सीख लिए, जितना जरूरी था उतना हमने आपको बता दिया है, जितना एकदम जरूरी था, और कुछ जरूरी नहीं भी था उसको भी हमने बता दिया आपको। जो 2 टैब हमने छोड़ा है उसके अंदर में, वो टैब आपके इंपॉर्टेंट था ही नहीं आपके लिए, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन में नहीं आता है आपका, इसीलिए उसको हमने छोड़ दिया है। और अब जब बीच बीच में आपको प्रोजेक्ट मिलता रहेगा, जैसे अभी आपको एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है रिज्यूमे बनाने का, और वो मंडे तक हम चेक करेंगे। फिर जब उसको बना करके भेज दीजिएगा हमारे पास, ईमेल कर दीजिएगा, तो फिर एक नया प्रोजेक्ट आपको देंगे। मतलब सॉफ्टवेयर चलेगा एक्सेल, लेकिन प्रोजेक्ट अभी हम लोग चलाएंगे वर्ड का ही, ठीक है ना। और जल्द से जल्द बना के भेज दीजिएगा तो फिर एक्सेल में स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्ट देना। अभी तो दो, एक उसमें दिए वर्ड में और एक्सेल में स्टार्ट करेंगे आप। तो हेडिंग दीजिएगा आप सभी लोग, MS एक्सेल। MS एक्सेल और लिखिएगा MS एक्सेल एक डेटा फॉर्मेटिंग, MS एक्सेल एक डेटा फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है डेटा फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग MS एक्सेल एक डेटा फॉर्मेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग स्कूल, कॉलेज, ऑफिस इत्यादि में किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में इसका उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा उपयोग इसी चीज में किया जाता है। ये हो गया। उसके बाद तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यह MS ऑफिस का एक भाग है। यह MS ऑफिस का एक भाग है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो चलिए उसका एक छोटा सा पिक्चर भी हम बनाएंगे और आप भी बनाइएगा इसका, क्योंकि जितना चीज हम वहां समझेंगे ना, उससे पहले यहाँ पे अगर बोर्ड पे आप समझ जाइएगा तो फिर वो चीज आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या है वो चीज। MS वर्ड जब ओपन करते थे तो उसमें ओपन होता था क्या? डॉक्यूमेंट, पेज ओपन होता था। लेकिन एक्सेल में पेज ओपन नहीं होगा आपका। एक छोटा सा डेमो के लिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो आप भी इसको बनाइएगा। थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया है, लेकिन आप जो है देख लीजिएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा।
चलिए इसे पहले नोट कीजिए जैसा ये दिख रहा है। जरूरी नहीं है कि इसमें 7 रो ही होगा और x तक ही होगा, आप अपने सहूलियत के हिसाब से बनाइए। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जहां तक जाएगा वहां तक लिखने के बाद डॉट डॉट दे करके XFD लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 16,384 और यहाँ पे जो है ये 7 तक है। ये जरूरी नहीं है कितना ही होगा, इसके आगे भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। तो आप अपने सुविधा के अनुसार इसे बनाइए। अब जो है एक छोटा सा पहले टॉपिक उसमें स्टार देके लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। स्टार देके लिखिएगा MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नेम डॉट XLSX होता है। सब स्मॉल में ही, सब स्मॉल में लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा डॉट XLSX, यहां पे लिखा हुआ है। ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे MS वर्ड का था .docx, उसी तरीके से इसका है। फिर जब पावर पॉइंट पढ़ेंगे तो फिर पावर पॉइंट के बारे में बताएंगे। हाँ जी, तो यहां समझिए ये जो लिखवाया गया है एक डेमो के लिए दिए हैं आपको, ठीक है ना। इसका बड़ा वाला रूप जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो चलिए इसे समझ लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स एक टेबल के जैसा दिख रहा होगा आपको पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये जो टेबल के जैसा दिख रहा है, इस टेबल को यहाँ पे बोला जाता है सीट या वर्कशीट या वर्कबुक या स्प्रेडशीट। मतलब एक ही चीज का कई नाम होता है, ठीक है ना। तो जब क्वेश्चन के अंदर अगर स्प्रेडशीट आएगा वहां पर, या वर्कबुक आएगा या वर्कशीट आएगा या सीट आएगा, तो इसका मतलब वो एक्सेल से आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है टेबल कैसा है, और टेबल जो है जब भी कोई टेबल बनता है तो उसमें कॉलम और रो मिलाने के बाद ही बनता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ABCDEFGH, और इसके बाद यहां से लास्ट में हम डॉट डॉट दे करके, क्योंकि हमारे पास बड़ा बोर्ड है नहीं कि हम पूरा बना सके, तो ये जो है यहाँ H तक देने के बाद डॉट डॉट दे करके, और लास्ट वाले सबसे लास्ट वाले कॉलम का नाम हो जाएगा XFD, ठीक है। मतलब ये Z तक जाएगा, A से लेकर के Z तक जाएगा, फिर A हो जाएगा ABACA, वो हम दिखाएंगे अभी कैसा होता है, ठीक है ना। तो लास्ट में XFD होता है। और अगर हम बात करें कि जो कॉलम की संख्या कितना होता है, कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है कि बताइए कि टोटल कॉलम की संख्या कितना है। ये एक्सेल 2019 में, एक्सेल 365 में जो है एक्सेल कॉलम की संख्या कितना है, तो 16,384। और अगर अल्फाबेट में पूछेगा तो XFD आप बोल सकते हैं कि अल्फाबेट में XFD है, ठीक है ना। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 तक हमने दिया है, और लास्ट में यहाँ पे हमने कर दिया है 10,48,576, ये जो लिखा हुआ है मतलब ये होता है रो। ये देख रहे हैं ना, ये जो दिख रहा है इस तरीके से जो चलता है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये रो हो जाएगा, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो ये कॉलम कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हम इतना डीपली इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना जितना भी दिख रहा है ना बॉक्स, जितना भी बॉक्स है इसका एड्रेस अभी नहीं दिख रहा है, सब सेल का नाम है। जैसे आप सभी का नाम है ना, उसी तरीके से जितना भी सेल दिख रहा है सभी सेल का नाम होता है, और नाम पता करने का ट्रिक हम बताएंगे अभी। इसीलिए तो ये हो गया आपका कॉलम और ये हो गया रॉ, और इस सारी चीजों से मिल करके जो बना उसको कहते हैं यहाँ पे सीट, वर्कबुक, वर्कशीट, वर्कबुक और स्प्रेडशीट। तो यहाँ पे पहले एक सेल का एड्रेस पता करना है मुझे, ये सेल है, इस सेल का एड्रेस क्या होगा। तो आपको सबसे पहले ऊपर देखना है कॉलम को, कितना है C, और यहाँ पे देखना है इसके ठीक राइट साइड, दिख रहा है यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये होगा 3 C3,
इसका सेल एड्रेस C3 हो गया। उसी तरीके से इसका बताइए जरा, ये हो जाएगा G और ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा G5। एग्जाम में, फाइनल एग्जाम जब केवाईटी का होगा उसमें क्वेश्चन रहेगा। ये तो हो गया सेल एड्रेस, है ना, ये सब हो गया आपका सेल एड्रेस। जब हम क्लिक करेंगे, सेल एड्रेस दिखता नहीं है, यहां पर नहीं दिखेगा सेल एड्रेस, किसी भी सेल के ऊपर नहीं लिखा। जैसे आपके फेस पे तो नहीं लिखा हुआ आपका क्या नाम है, नहीं लिखा हुआ है, किसी के फेस पे नहीं लिखा होता है। उसी तरीके से यहाँ पे किसी भी फेस, किसी भी सेल के अंदर में उसका नाम नहीं लिखा हुआ है। इसका एड्रेस जब सेल पे क्लिक कीजिएगा ना, जब सेलेक्ट हो जाएगा तो ऊपर में एक सेल एड्रेस होता है, वहां पे क्लिक कीजिएगा, दिखाएगा सेल का एड्रेस क्या है। ठीक है, तो ये जो सेल का एड्रेस है इसका क्या हो जाएगा जी, D, और ये हो जाएगा 5, D5। तो कभी कभी पूछता क्या है वो बताइए, इसमें बताइए कि ये जो है ये क्या है, बैठना है, बैग लेना है, चाहिए ले लीजिए। तो ये जो H10 है इसको क्या कहेंगे, सेल एड्रेस। और सेल एड्रेस में H क्या है और 10 क्या है, हाँ पकड़ लिया ना आप लोग। H का मतलब कॉलम, क्योंकि ABCD से जो डिनोट किया है, यहाँ पे डिनोट किया जाता है, यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है ABCD से, उसको कॉलम कहते हैं। और जो नंबरिंग से इंडिकेट किया जाता है उसको यहाँ पे रो कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे H हो गया कॉलम और 10 हो गया रो। तो यहीं पे जो दिखा रहा है आपका C क्या हो जाता है और 3 क्या हो जाएगा, समझ में आ गया। अब क्या कीजिए, अपने कॉपी में जो ऐसा बॉक्स आपने बनाया है उसमें 5 ऐसे सेल का नाम अपने मन से लिख लीजिए, कहीं कहीं से, लाइन से नहीं, यहां से लिखिए, यहां से लिखिए, यहां से लिखिए, यहां से लिखिए, कहीं से भी लिख लीजिए अपने मन से, क्योंकि आपने इस चीज को सीख लिया है। अब ये छोटा छोटा जो दिख रहा है बॉक्स, इसको कहते हैं सेल। और इस सेल की कैपेसिटी इतना ज्यादा है कि जितना MS वर्ड में लिखते थे ना एक पेज के ऊपर में, उतना आप लिख सकते हैं इसके अंदर में। लगभग एक छोटा सा सेल देखने में लगता है, लेकिन बहुत कैपेसिटी है इसके अंदर। और जैसा कि हमने बताया आपको, यहाँ पर टोटल जो कॉलम की संख्या है वो 16,384 है और रॉ की संख्या है 10,48,576। अभी हम दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है। पूरा नीचे तक चाहिएगा तब जाकर दिखेगा, मतलब स्क्रॉल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, आपको दिखेगा नहीं जल्दी। तो डायरेक्ट हम ट्रिक बताएंगे नीचे जाने के लिए। अब चलिए, हम आपको ये चीज तो समझ में आ गया, अब दिखाते हैं आपको कि ये एक्सेल दिखता कैसा है। ये रहा आपके सामने एक्सेल, दिख रहा है। MS वर्ड में पेज था व्हाइट कलर का, यहाँ पे व्हाइट कलर का पेज नहीं मिलेगा आपको। एरिया तो व्हाइट है, लेकिन इसमें सेल छोटा छोटा जो है ना बॉर्डर जैसा दिख रहा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है। हमने जूम किया है आपको, इसे जूम करके यहाँ से दिखाया है। तो ये जो दिख रहा है ना छोटे छोटे बॉक्स, इसको कहते हैं सेल। और यहाँ पे ABCD जो दिख रहा है इसको कहते हैं कॉलम, जो कि अभी हमने आपको बताया। और ये लास्ट तक जाकर के हम चेक करेंगे, अगर तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से अगर आप इस वाले एरो पे क्लिक कीजिएगा और जाके चेक कीजिएगा तो देखेगा Z खत्म होने के बाद AA, AB, AC, AD स्टार्ट होगा, फिर AZ तक जाकर के फिर से वहां से स्टार्ट होगा AA करके और नया स्टार्ट हो जाएगा एक। तो लास्ट में कैसे चेक करेंगे भाई, कि हमें दिखेगा कैसे ये चीज। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, पहले वाले सेल पे या यहाँ कहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं। और मुझे जाना कहाँ पे है, लेफ्ट से राइट जाना है। लेफ्ट से राइट जाना है तो कीबोर्ड में कंट्रोल बटन के साथ में उस एरो को प्रेस करना है जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। फिर से ट्राई करके देखते हैं, अगर हो गया तो हाँ अब हो गया। कीबोर्ड में प्रॉब्लम था ये। जैसे कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ से लेकर के डायरेक्ट लास्ट वाले सेल पे जाके चेक करना है। तो किसी भी सेल के अंदर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जिस तरफ जाना है आपको कंट्रोल बटन दबा करके और उस एरो की को प्रेस कीजिए। जैसे मुझे राइट साइड में जाना है तो कंट्रोल बटन के साथ में राइट एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट वाले सेल का एड्रेस अगर आप देख पा रहे होंगे, कॉलम का एड्रेस देख रहे होंगे अगर आप, तो XFD यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है XFD। तो अगर मुझे वापस से क्या करना है, बैक करके आना है, मतलब राइट से लेफ्ट आना है, तो यहाँ से फिर से अगर हम एरो क्लिक करके करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, करने में टाइम लगेगा ना, ऐसे में नहीं हो पाएगा। तो हम वापस डायरेक्ट आना है उस तरफ से, तो उसका अपोजिट, जैसे हमने अभी राइट प्रेस किया था तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट प्रेस करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और लेफ्ट प्रेस करेंगे तो हम वापस कॉलम A पर आ जाएंगे। ठीक है, अब नीचे चलते हैं देखने के लिए। तो नीचे अगर हम चले, अगर हम इसको देखने चले 10,48,576 को, तो फिर तो आप स्क्रॉल करते रहिए, सारा दिन स्क्रॉल कीजिएगा, पता चलेगा कि 10 लाख तक पहुंचे ही नहीं। देखिए यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं ना, पहुंच रहा है क्या, ऊपर में देखिए वहां नहीं जा रहा है, बहुत कम है, मतलब टाइम लग जाएगा।
तो अगर डायरेक्ट मुझे नीचे जाना है तो फिर क्या करेंगे, कहीं पर भी क्लिक कीजिएगा और कंट्रोल बटन के साथ में डाउन एरो को प्रेस करेंगे, नीचे वाला एरो को, तो डायरेक्ट नीचे। क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है 10,48,576 दिख रहा है। तो ये हो गया आपका टोटल रो। वापस चलते हैं ऊपर, कंट्रोल के साथ में अप एरो को प्रेस करेंगे ऊपर। आप लोग भी इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, मेरे बता देने से नहीं होता है, नीचे जाकर के इसको प्रूफ चेक करना है कि वाकई में सर जो बताया वो है कि नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका ले लेते हैं। यहाँ पे ये माइनस वाला ऑप्शन, ये बॉक्स वाला ऑप्शन और क्लोज वाला ऑप्शन सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये तीन ऑप्शन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी वही चीज है, टाइटल बार वगैरह मिल जाएगा आपको। ये कंपनी जिस कंपनी से लॉगिन किया हुआ, मतलब जिस संस्था से लॉगिन किया हुआ है आईडी को, वह संस्था शो करेगा। बाकी यहाँ पे ऑटो सेव वगैरह का ऑप्शन है, यहाँ पर भी वही चीज मिलेगा आपको, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट और हेल्प, इस सबको कहते हैं टैब। ठीक है, टैब कहते हैं। यहाँ पे कुछ टैब एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, जैसे फॉर्मूला का टैब एमएस वर्ड में नहीं था, डाटा का टैब नहीं था उसमें, नहीं ना। तो कुछ चीजें नया मिलेगा आपको, जैसे होम, फाइल, होम, इंसर्ट, ये तो एमएस वर्ड में भी था। डिजाइन टैब एमएस वर्ड में था, लेकिन इसमें डिजाइन टैब नहीं है। ठीक है ना, कंपैरिजन करके देखिएगा, नीचे लाइन में जाइएगा तो चलिए यहाँ पे फाइल टैब में देखते हैं। यहाँ पे इतना सारा जो निकल के आया इसको कहते हैं ऑप्शन। ठीक है ना, उसके बाद ये पूरा यहाँ पे जो दिख रहा है एड्रेस बार, जिस भी सेल पे क्लिक करते हैं, अभी हमने बताया ना एड्रेस कैसे पता करते हैं किसी भी सेल का। तो जैसे हम कई बार भी क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर तो नहीं दिखेगा यहाँ पर, लेकिन इसका एक लोकेशन बनाया हुआ है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखता है, ये देखिए D8, इस पे क्लिक करेंगे तो I4, इस पे क्लिक करेंगे तो A7, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो M11 दिख रहा है सबको। तो यहाँ पे सेल एड्रेस होता है। ये जो दिख रहा है एरिया, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। फॉर्मूला जब अप्लाई कीजिएगा ना, मतलब कि एमएस एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर में आप टेक्स्ट के ऊपर भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला तो मैथ में लगाते हैं, ऐसा ही होता है ना कि जोड़ने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, घटाने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, गुणा भाग करने के लिए लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन वगैरह बहुत सारा कैलकुलेशन करने के लिए। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर में दो टेक्स्ट को जोड़ने के लिए भी फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, वो हम जब फॉर्मूला बताएंगे तो उसमें मैं क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया, यहाँ पे फॉर्मूला बार हो गया। उसके बाद ये सब समझ में आ ही गया है, अभी हमने बताया आपको कॉलम और रो। और ये हो गया आपका पूरा का पूरा सीट, छोटे छोटे बॉक्स है, इसको कहते हैं सेल। और सेल जो है मिलने के बाद बनता है ये सेल रेंज, और सेल रेंज बहुत सारे मिलने के बाद बनता है फिर सीट या वर्कशीट या वर्कबुक वगैरह। अब सेल रेंज तो अपने फर्स्ट टाइम सुना, फिर से अभी सेल रेंज का मतलब क्या होता है पता है, यानी कि ये हो गया C4 और यहां पे हो गया G4। तो यहां से लेकर और यहां तक जो भी आप सेलेक्ट करेंगे इसको कहते हैं सेल रेंज। किसी एक सेल पे क्लिक करते हैं तो सेल होता है, लेकिन यहां से यहां तक, मतलब जहां से सेलेक्ट करना है और जहां तक सेलेक्ट करना है, दोनों के बीच वाला जो हो जाएगा पूरा एरिया, वो सेल रेंज कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। सेल रेंज को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है C4 अनुपात, यहां पे लिख सकते हैं यहां पर G4, या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे C3 से लेकर के और C7 तक यहां पर। तो यहां पे हो जाएगा आपका C3 से लेकर के C7, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है सेल रेंज। तो सेल रेंज जो है यहां पर दिख रहा है, जैसे यहां से यहां तक हो गया सेल रेंज, और यहां से यहां तक भी सेल रेंज ही कराता है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही सेल रेंज में आता है। बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे देख रहे हैं सीट दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या 1 होता है। मतलब जब हम एमएस वर्ड ओपन किया करते थे तो एक पेज ओपन होता था बाय डिफॉल्ट, उसी तरीके से यहां पर भी एक सीट है, मतलब ऐसा वाला सीट जो है सिर्फ एक ओपन होगा। लेकिन अगर मुझे इससे ज्यादा लेना है तो इस पे प्लस पे क्लिक कीजिए यहाँ पे ऐसे, और उसी तरीके से सीट 1 पे मिल गया 10,48,576 और ये 16,384। फिर सीट 2 पे क्लिक करेंगे 10,48,576, फिर यहाँ पे सीट 3 पे क्लिक करेंगे, सीट 4, सीट 5, सीट 3, मतलब जितना सीट इंसर्ट करेंगे ना सब में आपको सेम टू सेम मिलेगा। जैसे जनगणना वगैरह आपने सुना होगा और हुआ देखा भी होगा आपने, तो जनगणना का जो डेटा है वो कॉपी पर लिख करके ले जाया जाता है ना, हार्ड कॉपी पर लिख के ले जाया जाता है। लेकिन वो अगर कॉपी को रखा जाए तो कभी भी खराब हो सकता है, जल सकता है
पानी पड़ने की वजह से खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है ना। लेकिन अगर उसी डेटा को एक छोटे से चीज में जमा करके एक्सेल के सीट के ऊपर में रख दे, तो उसे हम आज से 100 साल बाद भी अगर इंटरनेट रहेगा तो 100 साल बाद भी उसे देख सकते हैं। एक ऐसा चीज है ये। लेकिन जब डेटा को रखने की बात आएगी कि बहुत सारा डेटा को, फिजिकल डेटा है, कॉपी वगैरह है, तो उसको रखने के लिए स्पेस भी चाहिए होगा, है ना। मतलब 1 करोड़ लोगों का डेटा अगर कॉपी पर लिख के रखना होगा तो एक पूरा घर जैसा भर जाएगा, है ना। और उसी चीज को एक्सेल पे आप छोटे से सेल के ऊपर रख सकते हैं। इतना आसान चीज है। तो इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया आपको? आज के लिए इतना काफी है एक्सेल में। बाकी की चीजें जो बच गई हैं, क्योंकि अभी तो सिर्फ स्टार्ट किए हैं एक्सेल को, छोटा सा इंट्रो दिए हैं, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट डे को समझेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्लियर तो 2-4-5 मिनट की बात करवाएंगे। एक काम कीजिए, पहले कुछ टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लीजिए। लिखिएगा एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या 1 होता है। एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट सीट की संख्या 1 होता है, जबकि मैक्सिमम 253 सीट इंसर्ट कर सकते हैं। जबकि 253 253 सीट इंसर्ट कर सकते हैं। 253 सीट इंसर्ट ऐसा कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं कर पाइएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे। एमएस एक्सेल में सबसे पहले वाले सेल का सेल एड्रेस, एमएस एक्सेल में सबसे पहले वाले सेल का सेल एड्रेस A1 होता है। एमएस एक्सेल में सबसे पहले वाले सेल का या प्रथम सेल का सेल एड्रेस, फर्स्ट सेल का सेल एड्रेस A1 होता है, ठीक है। जबकि लास्ट वाले सेल का सेल एड्रेस, सेल एड्रेस XFD 10,48,576 होता है। सबसे लास्ट वाले सेल का एड्रेस हो गया। सेल का एड्रेस जब भी लिखिएगा तो पहले कॉलम लिखिएगा, उसके बाद ही रो लिखिएगा। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि पहले 10,48,576 और लास्ट में XFD, या इसमें जो करना था ना तो 1A नहीं करना है, A1 करना है, क्योंकि हमेशा पहले कॉलम फिर उसके बाद रो। तो ये हो गया आपका लास्ट वाले सेल का सेल एड्रेस। नेक्स्ट टॉपिक लिखेंगे, नहीं लिखे हैं, लिखिएगा एक्सेल 365 कॉमा 2019 कॉमा 2016 कॉमा 2013 में टोटल कॉलिंग की संख्या 16,384 और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा XFD होता है। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेल में टोटल रो की संख्या, RO रो की संख्या 10,48,576 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए लिखना जरूरी था। एक्सेल में
बाय डिफॉल्ट जूम लेवल, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट जूम लेवल 100% होता है। बाय डिफॉल्ट जूम लेवल 100% होता है, जबकि मिनिमम जूम लेवल 10%, मिनिमम जूम लेवल 10% मतलब 10% और मैक्सिमम 400% होता है, 400% होता है। ठीक है, तो जो लिखाना था, जो इंपॉर्टेंट था वो हमने लिखवा दिया, बाकी चीजें आती रहेगी, धीरे धीरे लिखवाते रहेंगे। अब आप कॉपी कलम बंद कर सकते हैं।